वेलकम टू ब्लिस एकेडमिया। मैं विशाल। आज हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स 2024 मई 2024 के पार्ट 2 के साथ आपके साथ आया हूं और आई होप कि आने वाला एलाइड एग्जाम जो है वहां पर आपके लिए जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा हेल्प जो है वो करेंगे। और इसी कड़ी में मैं जल्दी से आपके साथ जो है वो पहला क्वेश्चन जो है वो शेयर कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में साइंटिफिक एनिमल डिपार्टमेंट और सीपीडीडब्ल्यूडी द्वारा जो है वो एक एमओयू को जो है वो साइन किया गया है। तो ये किस पर्पस से जो है ये एमओयू साइन किया गया है? तो एक चिड़ियाघर को डेवलप करने के लिए, प्रपोज जू डेवलपमेंट के लिए जो है ये एमओयू जो है इन दोनों विभागों के द्वारा जो है वो साइन किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि मंडी सुंदर नगर से जो राधिका सेन है उन्हें किस अवार्ड से जो है वो हाल ही में नवाजा गया है? तो राधिका सेन जो मंडी से है उन्हें जो है वो हाल ही में जो है प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर डेमोक्रेटिक अवार्ड जो है वो 2023 के लिए जो है नवाजा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश की जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है शाहपुर के अंदर, वहां एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस फ्रंटियर्स के नाम से। तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है एक यंग साइंटिस्ट का अवार्ड जो है वो दिया गया है। वो अवार्ड जो है वो दिया गया है एडी वे को जो है वो ये अवार्ड जो है यंग साइंटिस्ट अवार्ड जो है इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है। तो ये इसमें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की गई है कि जो हमारे मेजर राधा सेन है तो वहां पर उन्हें जो है वो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर जो कि यूनाइटेड नेशन मिशन वहां पर जो था एक अपॉइंट किया गया था, वहां सर्व कर रही थी उसके लिए। तो उसके लिए जो है उन्हें जो है वो मिलिट्री जेंडर एडवोकेसी अवार्ड दिया गया है। तो जो ये राधिका सेन जी जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? हिमाचल के। तो ये जो है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट से जो है वो बिलोंग करती हैं। तो मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम्स के अंदर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे अश्विनी वर्मा जी। तो हाल ही में जो हमारे माननीय गवर्नर जी हैं उन्होंने जो है इनकी जो है वो 2 स्टोरीज का जो है विमोचन किया है। तो वो 2 स्टोरीज कौन सी है? तो वो 2 स्टोरीज है द लॉर्ड शिवा परशुराम एंड श्री यमुना। तो ये 2 स्टोरीज जो है वो अश्विनी वर्मा जी की जो है इसका जो है विमोचन महामहिम गवर्नर जी द्वारा जो है वो हाल ही में किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये है कि लाहौल स्पीति के अंदर जिस्पा जो है वो जिस्पा के अंदर जो है वो एक जो जिस्पा है वहां पर जो है वो अटल बिहारी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है मनाली का, उसकी ब्रांच है जिस्पा के अंदर। तो वहां पर जो है वो 26 डिवाइन माउंटेनियरिंग के अंदर जिस्पा के अंदर कितने आश्रम्स को लेकर जो है वो स्टडी की गई है? तो वहां पर जो है हाल ही में जो है वो 32 आश्रमों को लेकर जो है वो जिस्पा के अंदर जो ये स्टडी जो है वो की गई है। ये काफी ज्यादा पीछे जैसे न्यूज में भी रहा था, इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी आएगा क्योंकि शिंकुला पास जो है वो जिस्पा से होकर ही जो है वो शिंकुला पास को जाया जाता है। तो ये भी जो है वो करंट के अंदर जो है ये क्वेश्चन जो है शिंकुला पास का क्वेश्चन भी जो है वो करंट के अंदर हमारे रहा है। आगे इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये है कि किस राज्य के अंदर हाल ही में बहुत ही ज्यादा जो है वो फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स जो हैं या इस समस्या से जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं और निपटा भी गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर ये समस्या जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिली हाल ही में हमें। फायर फॉरेस्ट इंसिडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा हुए यहाँ पर और बहुत बड़ी समस्या जो है हिमाचल के अंदर ये रही है। हालांकि इसके साथ जो है वो सरकार और जो हमारे लोकल लोग हैं उन्होंने निपटने में बहुत सहायता की है, बट फिर भी हमारे यहाँ पर ये इंसिडेंट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में जो नेहरू कुंड है वो न्यूज के अंदर रहा है, तो वो कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जनरल क्वेश्चन भी आता है और न्यूज के अंदर भी रहा है, तो हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। तो कुल्लू के अंदर जो है वो नेहरू कुंड जो है वो हम लोगों को जो है वो मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि हाल ही में जो है एक प्रमोशन जो है वो किया गया है, प्रिपेयरिंग की गई है कि जो वेस्ट टू वंडर पार्क है सिटी
उसके अंदर जो है प्लास्टिक से जो है वो हम लोग जो है वो उसका निर्माण करेंगे। तो किस सिटी के अंदर किसने ये पहल की है? तो शिमला की जो एमसी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसकी तरफ से जो है वो वेस्ट टू वंडर पार्क बनाने की जो है पहल जो है वो की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसमें है कि हमारे पास की जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, जो पब्लिक जो हमारा जो आपका एक डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी का, तो उसके तहत जो है वो हमारा जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए जो है पीडब्ल्यूडी जो हमारा डिपार्टमेंट है वो जो है वो 200 किलोमीटर के रोड को जो है वो प्लास्टिक स्क्रैप से बनाने के लिए जो है कदम उठा रहा है। तो कितने किलोमीटर की बात है? तो 200 किलोमीटर रोड का निर्माण जो है वो पीडब्ल्यूडी जो है वो प्लास्टिक स्क्रैप से करने की जो है उसने जो है वो लक्ष्य रखा है अपना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में रमा ठाकुर जो है उन्होंने जो है वो माउंट एवरेस्ट को जो है वो फतेह करने के लिए जो है फतेह किया है। तो वो अभी लास्ट मंथ के करंट में था कि वो कौन है, कहाँ से जा रही हैं, और इस महीने जो है वो है कि माउंट एवरेस्ट को जो है उन्होंने फतेह किया है। तो वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है? तो ये मनाली से जो है वो ये बिलोंग करती है। पिछले 3 महीने के करंट्स के अंदर जो है ये लगातार जो है वो रमा ठाकुर जी जो है वो बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन भी जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है, उसके अंदर जो है जो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो है वो कंजर्वेटिव फार्मिंग को लेकर जो है वो हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वहां पर जो है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है एस्टेब्लिश करने की बात जो है वो किसने की है? तो चौधरी सरवन कुमार है जिन्होंने जो है वो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत जो है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो कदम उठाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसके अंदर है हमारे पास कि रेणुका लेक है। तो जो रेणुका लेक है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो हाल ही में वहां पर जो है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं तो उन्हें वहां पर जो है एक रेप्टाइल जो है वो देखने को मिला। तो वो रेप्टाइल कौन सा जो है उन्हें काफी टाइम के बाद जो है वहां देखने को मिला है। तो वहां पर उन्हें जो है वो ब्लैक पॉन्ड टर्टल जो है वो काला कछुआ जो है, काला तालाब कछुआ जो है वो वहां पर उन्हें जो है वो हाल ही में जो है वो बड़े लंबे टाइम के बाद जो है वो देखने को मिला है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज AIAS जो है शिमला के अंदर है ये, तो वहां पर जो है एक नेशनल सेमिनार का जो है वो आयोजन किया गया। तो वो किस थीम के ऊपर जो था वो बेस्ड था? तो ये जो नेशनल सेमिनार है वो एडवांस स्टडीज के अंदर जो है वो किया गया वो है इंडियन लर्निंग एंड डेवलपमेंट इनॉग्रेटिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। तो इस थीम के ऊपर जो है वो वहां पर जो है ये एक नेशनल सेमिनार का जो है 2 दिन के सेमिनार का जो है वो आयोजन किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि राज्य के किस स्थान के ऊपर जो है वो फैन पार्क जो है वो बिल्ड किया जा रहा है? फैन पार्क का निर्माण जो है वो शिमला में जो है वो किया जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए जो है वो बन सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी शिमला से रिलेटेड है कि फर्स्ट प्रोजेक्ट है स्टेट का जिसके अंदर जो है वो ओजोन के थ्रू जो है वाटर प्योरीफाई करने के लिए जो है कि वाटर प्योरीफाई करने के लिए टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज किया जा रहा है। तो कहाँ पर जो है वो ओजोन के थ्रू जो है वाटर को जो है वो प्योरीफाई करने के लिए जो है ओजोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ओजोन का इस्तेमाल पानी को प्योरीफाई करने के लिए किया जा रहा है। तो स्टेट का ये पहला प्रोजेक्ट है जहां पर ओजोन का इस्तेमाल जो है वो पानी को साफ करने के लिए किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। शिंकुला पास, इसकी बात मैंने आपके साथ की थी कि जहां जिस्पा से होकर जाना पड़ रहा है और ये न्यूज में रहा है क्योंकि ये अटल टनल के बाद सबसे ज्यादा हाइट के ऊपर बनने वाला जो एक टनल है वो शिंकुला पास के अंदर ही जो है वो बन रहा है। और इसके बनते ही लद्दाख के लिए जो है वो हिमाचल का सफर जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और अभी अटल टनल जो है उसके बाद जो है अटल टनल के बाद जो है वो सबसे ऊंचाई पर जो टनल जो बन रही है वो शिंकुला पास के अंदर जो है वो बन रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि
हाल ही में कितने करोड़ रुपए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो राज्य सरकार को श्यामला घाट के लिए जो है वो मिले हैं। तो 9 करोड़ रुपए की सहायता जो है, ग्रांट जो है वो सेंटर की तरफ से जो है हिमाचल सरकार को जो है वो श्यामला घाट के लिए जो है वो मिली है। तो आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये लास्ट मंथ भी क्वेश्चन जो था वो न्यूज के अंदर रहा था, तो इस मंथ भी है, बट इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि किस फील्ड में। तो यहाँ पर क्या है कि जो सोमदत्त भट्टू जी हैं सनातन से, तो उन्हें जो है वो हाल ही में जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो वो कौन है, किस कार्य के लिए उन्हें जो है ये सम्मान जो है वो दिया गया है। तो जो हमारे सोमदत्त भट्टू जी हैं वो एक सिंगर हैं, उन्हें जो है इस सिंगर जो है उसके लिए जो है उनकी सिंगिंग के लिए जो है पद्मश्री अवार्ड से जो है वो हाल ही में जो है वो नवाजा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हो सकता है हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इसी के साथ जो है वो मई के हमारे जो है वो करंट अफेयर्स खत्म होते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो अलाइड एग्जाम है और बाकी के एग्जाम्स है उसके अंदर जो है ये आपके लिए जो है वो बहुत ही क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करेंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपके पास किसी तरह के कोई सुझाव हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जून के जो करंट अफेयर्स है मैं जल्द ही आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एग्जाम के अंदर वो जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।